सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग से ऐसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिसके वजह से मुझे 98 मार्क्स आया था कंप्यूटर के बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहला पॉइंट जो है तो वो है वैल्यू योर क्लास नोट्स। इसका मतलब क्या है कि आप लोग को जो भी चीज़ क्लास में मतलब टीचर बता रहा है, आपका जो कंप्यूटर का टीचर है वो आपको जो भी नोट्स लिखवा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स आप लोग के लिए। तो आपका जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल है, वो जानता है कि मतलब ये आ सकता है वो आ सकता है, इसलिए वो कभी ना कभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन या ऐसे कुछ नोट्स लिखवा देंगे जो जिसका ज़्यादा चांस होता है आने का एग्जाम में। तो वो बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। इसलिए आप लोग को फॉलो करना है क्लास नोट्स को, ठीक है। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आप लोग को कभी भी रट्टा नहीं मारना है कोड का, आप लोगों को समझना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनको कंप्यूटर मतलब प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं लगता है। मेरे ही बैचमेट्स में बहुत लोग थे जो रट्टा मारते थे, तो ये काम नहीं करना है। इससे क्या होगा, आप लोग बेसिकली अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम मेहनत से याद कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा अगर मान लो क्वेश्चन कुछ अलग ही टाइप का लॉजिक बन सकता है, क्योंकि जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लॉजिक मतलब अच्छा खासा घुमा फिरा के दिया जा सकता है, मतलब उसमें चेंजेस ला सकते हो। अगर आप सेम कोड भी याद कर लो ना तो वो यूज़ नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो है लॉजिक। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, क्या कोड मतलब कैसे रन हो रहा है कैसे कुछ, तो आप लोग नहीं जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, जिसके कारण आपका मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को कभी भी जो कोड है उसको याद नहीं करना, उसको समझना है क्या कह रहा है, कोई फॉर लूप का है या वाइल लूप का है या कोई भी कोड हो उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। गाइज मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आप लोग को जो कोड है वो कंप्यूटर पे रन करके भी देखना है। ये नहीं कि केवल आप नोटबुक में लिख रहे मतलब पढ़ रहे हैं और लिखते जा रहे हैं कॉपी में, ऐसे नहीं। आप लोग को वो प्रैक्टिकली मतलब आप लोग को वो देखना है कि रन हो रहा है कि नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, क्या एरर आ रहा है। मतलब इससे आपको क्या होगा, आप जब प्रैक्टिकली जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने टाइप्स के एरर होते हैं, कैसे आपका ये प्रोग्राम गलत हो सकता है। तो वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो आप लोग को वो प्रैक्टिकली भी देखना है। मतलब आपके पास अगर आइडियली है पाइथन का या जावा का, जो भी आपका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो बेसिकली वैसे तो दो ही बोर्ड है जिसमें एक आपका सीबीएसई में पाइथन चलता है और इधर जावा चलता है। तो गाइस मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आप लोग को बहुत ही अच्छे से मतलब कोड लिखना है। ये नहीं कि हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर दें। मतलब आप लोग का जो कोड है उसका जो सिंटैक्स होता है वो आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि जो क्या होता है ना, अगर मान लो आप इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें इधर उधर चल जाता है, लेकिन जो कोड होता है बेसिकली उसमें एक कॉमा भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर देता है। इसलिए गाइज आप लोग को मतलब उसमें सिंटैक्स एरर बिल्कुल अवॉइड करना है। और कमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसका भी मार्क्स मिलता है आप लोग को। अगर आप लोग जानते होंगे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन, तो गाइस कमेंट को बिल्कुल नहीं भूलना एग्जाम के समय। ये मेरा चौथा पॉइंट था। गाइस मेरा जो पांचवा पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग को मैनेज टाइम करना है एग्जाम के समय। क्योंकि गाइस आप जितना प्रैक्टिस कर लें एग्जाम से पहले, लेकिन आपका जो एग्जाम का डे है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वही आपका मार्क्स डिसाइड करेगा। आप लोग को पैनिक में मतलब बिल्कुल एग्जाम नहीं देना है, आराम से बिल्कुल अच्छे से ठंडे दिमाग से देना है, ताकि आप कम से कम एरर कर पाए। मतलब आप लोग को बिल्कुल नीट एंड क्लीन फोकस्ड होकर बिल्कुल अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक है। और एक भी सेंटेक्स गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका भी मार्क्स कट जाता है। गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके वजह से मुझे 98 आया था बोर्ड में। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।